हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे, लास्ट कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने देखे थे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग 2021 का जो सीबीएसई बोर्ड था उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसी में जारी करते हुए हम आगे करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लॉन्ग है, और वो लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उसकी बात करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर की अगर वेटेज आप बात करो तो 8 से 10 नंबर सीधे जाता है सवाल। तो दैट्स वाई पहले शॉर्ट की बात कर ली और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार आता है क्वेश्चन, तो आप गलत फहमी में है। आप क्वेश्चंस देखेंगे आगे तो आप खुद सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चंस कैसे किया जा सकता था अगर हम इस वीडियो को नहीं देखते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि तो छोटा सा क्वेश्चन है। इसके आगे आएंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस। कह रहा है पहला, x इज इक्वल टू a sec थीटा, गॉट इट, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ओके, कह रहा फाइंड दिस। यार किस बात की देर है, आपको मैंने लॉजिक्स बता रखे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। उसने दे रखा है x का स्क्वायर। यार x हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो x कितना है, तो इसमें रख दो x की जगह a sec थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बिना देर किए। अपोन में है a स्क्वायर माइनस उसने बोला वाई स्क्वायर। तो बच्चे y कितना है, b tan थीटा। उसने फिर से बोला स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो और b स्क्वायर का b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर मुझे नहीं पता। गॉट इट। अब देखो बच्चे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ओपन करो, तो a का स्क्वायर इज योर a स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। ओके, पूरे के अपॉन में a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। कोई यार यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला ना लगाए, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो दैट्स वाई लीव इट आउट। अब देखो जरा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आखिर बचा क्या, तो यहाँ पे बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। और अगर आपको पता हो तो सेक स्क्वायर माइनस ऑफ 10 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 के, तो इसका आंसर आ गया 1। दैट्स इट, आई होप क्लियर है इतना। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंड हो गया। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर, क्योंकि आपने इसी को सॉल्व किया तो ये पुट किया था, ठीक है। इसी को आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, ये आया, और इसको करके 1 आ गया। इज दैट क्लियर? आई होप सब सही है। तो मैं मूव कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो कह रहा है कि अगर √3 साइन थीटा इज इक्वल टू है कॉस थीटा, तो यार वैल्यू इसकी निकाल दो। अरे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, करने के 2-3 तरीके हैं, और जो मैं बताऊंगा दैट इज सबसे सिंपल वन वाला, ठीक है। लॉन्ग तरीके भी है, लॉन्ग से मैं जाता ही नहीं, मैं सिंपल वन बताऊंगा जो आपको इजीली समझ आए। और वो क्या है पैटर्न, तो आप जानते हैं कि यार देखो, √3 है, ओके मानता हूं मैं, ठीक है, √3 रहन दिया, साइन को उधर ले जाता हूं तो हो जाएगा कॉस था अपोन में साइन। ये क्या कर दिया, तो यार इसको अकेला कर दिया, जो भी यहां पे एक टर्म था कौन सा, तो कांस्टेंट। ओके, √3 है, ठीक है, कॉस अपोन में साइन क्या होता है, कॉस अपोन में साइन होता है कॉट। ये जो 10 बोल रहे हैं ना बच्चे, ये 10 ना होता, वो कॉट होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब देखो कॉट, ठीक है, तो कॉट में √3 कब आता है, कॉट है बट कॉट में √3 आता कब है, तो कॉट में √3 आता है कॉट 30 पे, और यहां पे कॉट थीटा पहले से चल रहा है। दोनों साइड कंपेयर करो तो ये भी कॉट ये भी कॉट, तो थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है 30 डिग्री, यानी कि थीटा मिल चुका है। तो सर यार इसका क्या काम, हमें तो ये निकालना था। तो बच्चों अब मैं यहां मूव करो, हमें क्या निकालना था, देखो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, आप ये लिखेंगे क्वेश्चन, देन साइन थीटा की जगह 30। आई होप इतना क्लियर है। मल्टीप्लाई 10, फिर से थीटा है यहाँ, थीटा की जगह 30, 1 प्लस देखो कॉट, और कॉट थीटा, थीटा की जगह फिर से 30, पूरे के अपॉन में चल रहा है साइन 30 प्लस कॉस 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, tan 30 आपको पता है दैट इज 1 अपॉन
√3, 1 प्लस cot 30 कितना होता है अभी अभी आपने निकाला था, दैट इज √3 पूरे के अपोन में sin 30 फिर से 1/2 प्लस कॉट यहाँ पे है कॉस तो कॉस में 30 पे क्या होता है वैल्यू, तो दैट इज √3/2। इतना क्लियर है बच्चों। अगर आपको एक स्टेप और आगे मूव करते हैं तो आप जरा देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो यार, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो 1 अपोन में 2√3 और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है 1 प्लस √3, ठीक है। इस पूरे में नीचे एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 1 प्लस √3, गॉट इट। एलसीएम अगर आप लोगे, एलसीएम सेम है तो 1 प्लस √3। अब होता क्या, अगर आप सॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ को तो सबसे नीचे वाली चीज़ आती है सबसे ऊपर। तो देखो अगर ध्यान से, तो मैं इसको अगर मूव करूं तो ये क्या है 1 अपोन में 2√3 और ऊपर में क्या चल रहा है इसके साथ, दैट इज 1 प्लस √3, ठीक है। सबसे नीचे क्या है 2, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर, इसके नीचे क्या आएगा, जस्ट इसके जो ऊपर था, होता है ऐसा। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस √3 1 प्लस √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे बच रहा है √3। इट मीन्स इस पूरे को सॉल्व करके जो मिला दैट इज 1/√3, दैट इज द सिंपलेस्ट वन, सबसे सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा, इसकी वैल्यू आ चुकी है। आई होप इतना क्लियर है आपको, और मैं आगे मूव करूंगा इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्मॉलर वन, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसका सबसे लास्ट पार्ट ये है, उसके बाद सारे लॉन्ग शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में जरा देखते हैं। कह रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू दिस की वैल्यू क्या होगी। तो यार देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा से आप कंफ्यूज होते हो, बट आप याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी था जिसका वैल्यू 1 होता था, है ना। तो यार थीटा की जगह अगर मैं लगा दूं 2 थीटा तो ये 2 थीटा है, क्या दिक्कत क्या है यार इसमें। और यहां से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये कॉस अगर वहां जाएगा तो कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस है वहां गया तो माइनस, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, लिख दूं इसकी जगह डायरेक्ट। दैट मीन्स आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 2 थीटा, गॉट इट। और ये है कॉसेक, यार कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 थीटा है 2 थीटा, कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया 1। दैट्स इट। समझ आया आपको क्या किया इस क्वेश्चन में। तो ऐसे करना था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये हो गया सॉल्व, इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है भाई, आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्वेश्चन नंबर 4, और जिसमें बात कर रहा है कि भाई अगर सेक ए इसके बराबर है तो प्रूव करो कि सेक ए प्लस 10a इसके बराबर होगा, या तो 2x या फिर 1/2x। कैसे करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन, क्या सोचे इस क्वेश्चन में, क्या करना है, इन सब बातों का एक सिंपल सा जवाब कि यार क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो देखो, यहां वहां की बातें छोड़ देते हैं। तो दे रखा है सेक, मुझे सेक चाहिए था, अब मुझे निकालना है 10। तो सर 10 कैसे निकलेगा, 10 तो कुछ है ही नहीं। तो 10 निकालने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक देखो यार, सेक है, क्या सेक के साथ 10 में रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है सर। अभी अभी आपने बताया था कि सर जैसे साइन का कॉस के साथ होता है तो सेक स्क्वायर माइनस ऑफ 10 स्क्वायर भी 1 होता है, एक क्वेश्चन में भी पीछे देखा था। कहाँ देखा था, तो अभी याद करो जरा, यहाँ पे जब आपने बात करी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में 10 के साथ सेक का रिलेशन होता है, तो वाई नॉट इसका यूज किया जाए। तो मैं वही यूज करने जा रहा हूँ कि इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। मैं कर रहा हूँ कि सेक ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1/4x। इसमें कह रहा हूं मैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, बच्चे इससे बहुत बेनिफिट होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x और इस पूरे का स्क्वायर, गॉट इट। तो देखो जरा, सेक स्क्वायर ए आ चुका है और ये हो चुका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। तो फिलहाल इसको अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा तो देखो क्या बनेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + tan²। क्यों? बिकॉज सेक स्क्वायर -tan² 1, तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 + tan², तो 1 + tan², ए है तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू x² + 1/4x का होल स्क्वायर। और ये देखो कैंसिल होगा, बट मैं नहीं कर रहा, ऐसे ही रहने दो। अभी मुझे 10 चाहिए, 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा सब कुछ। अब ये देखो +1 अगर वहां गया तो -1, देखते जाओ ध्यान से क्या होने वाला है। ठीक है, और +2x इंटू में 1/4x, ये +1 अगर वहां गया तो -1। आई होप इतना क्लियर है। मैं 10 को अकेला कर रहा हूँ बिकॉज मुझे 10 चाहिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। तो बच्चे इतना तो आ चुका है, इससे आगे क्या करें? तो आइए जरा देखते हैं आगे के प्रोसेस इसमें क्या करना है। तो चलो भाई, आपने 10 निकाल दिया, ठीक है, स्क्वायर की टर्म्स में। यार यहाँ देखो, स्क्वायर हटाना है मुझे क्योंकि मुझे 10a की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, a² है प्लस b² भी है, बट यहाँ पे मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत है। अब उस दिक्कत को सॉल्व कैसे किया जाए उसकी तरफ नज़र डालते हैं। ध्यान दो, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, गॉट इट। तो ये क्या बचा? तो ये बच चुका है tan²a इज इक्वल टू x² प्लस, अगर इसको ध्यान दोगे आप तो 1/4x का होल स्क्वायर, और ये देखो 1/2 बच गया, कैंसिल हुआ ना तो 2, 1/2 और -1, तो 1/2 -1, यानी कि 1 में से हाफ अगर गया तो हाफ ही बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, हाफ ही बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा। क्यों बचेगा माइनस में? क्योंकि बड़ा नंबर 1 है। यार अगर देखो ध्यान से, इसी चीज़ को खोलो तो आपका ये आ गया, अगर यहीं पे भी आप कैंसिल करते x से x जाता, 2 से ये कैंसिल होता, 2 टाइम्स यानी कि 1/2, यानी कि a + b ये जो था इसको अगर मैंने ओपन किया बना a² b² और प्लस हाफ बन रहा था। अगर ध्यान दो तो ये दोनों चीज़ है, बस यहाँ प्लस की जगह -½ आ चुका है, बाकी सेम चीज़ें एज इट इज़ है। x से x कैंसिल, 2 2 जा हाफ होता, प्लस में यहाँ पे -½ है। इट मीन्स नंबर सेम है, बस साइन का फर्क है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये फॉर्मूला क्या ऐसा नहीं बन जाएगा कि x - 1/4x का होल स्क्वायर और ये tan²a, समझ आया क्या हुआ? कि ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। देखो अगर इसको ओपन करो खुद ही तो देखो क्या हो जाएगा, a², ये हो जाएगा प्लस b² और -2, a है मेरा x और b है मेरा 1/4x, कैंसिल करो, फिर से 1/2 आ रहा है, -1/2, ये और ये क्या एज इट इज़ नहीं है तो बिल्कुल। तो फिर दिक्कत क्या है, ऐसा ही ये आ गया, इसी को ओपन करने पे, दैट मीन्स सही है। तो tan a की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा रूट में, तो x - 1/4x का होल स्क्वायर, स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x - 1/4x, बट दो साइन बिकॉज रूट से बाहर आ रहा है प्लस और माइनस, ठीक है। दैट मीन्स 10 की दो वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करना है? तो अब हमारा काम यह है कि जब दो वैल्यू आपको मिल ही गया तो सिंपली लगा दो अपना लॉजिक। लॉजिक क्या? तो देखो जो प्रूव करना है वहां से अब ले लो LHS। LHS क्या चाहिए था? तो LHS कह रहा था यार देखो ध्यान से, तो sec + 10 ले लो यार, sec a + 10a। ओके, तो देखो जरा, sec था क्वेश्चन में कितना, तो sec था x + 1/4x गिवन था, ओके, प्लस 10 की दो वैल्यू है, एंड दो वैल्यू क्या क्या है, तो इसका मतलब है इसकी दो वैल्यू थी, एक बार x - 1/4x और -(x - 1/4x). मैं पहले ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, x - 1/4x। ध्यान दो तो ये +4x और ये माइनस, कैंसिल, x और x, 2x आ गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 2x आ सकता है, कब? व्हेन tan a इज इक्वल टू x - 1/4x, ठीक है। अब देखो व्हेन tan a इज इक्वल टू -(x - 1/4x), देन LHS क्या आएगा? तो देखो ध्यान से, LHS है sec a + tan a। यार sec की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन था यही x + 1/4x, ठीक है, प्लस tan कितना है, तो एक बार अब ये है माइनस वाला, तो देखो अगर ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/4x
प्लस हो जाएगा और ये एक्स अब माइनस हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा 1/4x, 4x यानी कैल्शियम लेंगे तो 4x, ऊपर 1 + 1 यानी कि 2/4x, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि सॉल्व होके आ चुका है 1/2x। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ sec a + tan a इज आइदर 2x और 1/2x। क्वेश्चन यही तो कह रहा था, हो तो गया प्रूव, विच इज इक्वल टू RHS, विच इज ऑल्सो इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। दैट्स इट। आई होप क्लियर है इतना आप सबको। आगे मूव करते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन पिछला लंबा था और जब आप आगे बात करोगे तो ये क्वेश्चन भी लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट पिछले से भी ज़्यादा, तो ध्यान दो, बोर मत हो यार, बोरिंग सी फीलिंग आ रही है आपके साथ आज तो, ठीक है। तो ढंग से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नहीं आता समझ बताओ मुझे, कमेंट करो, आई विल रिजॉल्व इट, ओके। और अगर आ रहा है समझ तो भी बताओ कैसी लग रही है वीडियोज़ आपको, लास्ट वीडियो समझ आया आपको या नहीं आया, बताएं जरा आप लोग, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कह रहा है sec + tan p के बराबर है, ओके, तो प्रूव करो कि sin थीटा इसके बराबर होगा। तो यार यहां से यहां जाना मुश्किल है, लेकिन यहां से यहां आया जा सकता है। ये एक टर्म है, एक से इतना जाना मुश्किल है, बट मैं इसको छोटा कर सकता हूं। कैसे, तो जरा देखते हैं। मैं यहां से उठा रहा हूं RHS, क्या है, तो p² - 1/p² + 1, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो यार p है क्या, sec थीटा + tan थीटा, रख तो ना उठा के, sec थीटा + tan थीटा पूरे का स्क्वायर है, ऊपर -1, ठीक है बाबा। नीचे p फिर से देखो क्या है, sec थीटा + tan थीटा, सर स्क्वायर है होल, तो +1, पर्टिकुलर एक का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर होगा। p का स्क्वायर था, p पूरा था। अब यार देखो बिना को सोचे a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ओपन करो पहले, ठीक है, ओपन करते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर होगा क्या, तो a² + b² + 2ab, और ये -1 है। फिर से नीचे देखो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, नीचे +1 है, बस ये तो फर्क था। इतनी चीजें हमने कर दी। अब देखो आगे क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे हो तो यार देखो अभी एक फॉर्मूला बताया था जिसमें sec² थीटा -1 = होता है tan स्क्वायर, है ना। कैसे, तो यार देखो ना sec² - tan स्क्वायर = 1 भी तो होता है। ये अगर यहाँ आएगा ये वहाँ जाएगा तो यही फॉर्मूला ऐसे बनता है। फॉर्मूला तो यही आपके बुक में लिखा हुआ है साफ साफ, या लिखा हुआ sec² = 1 + tan स्क्वायर, तो यही 1 वहाँ जाएगा तो प्लस में। आई होप क्लियर है। तो यार देखो यहाँ पे भी बन रहा है कुछ ऐसा ही फॉर्मूला, मुझे दिख रहा है, पता नहीं आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे। sec² और ये -1, ठीक है, एक साथ लिख लिया, + tan स्क्वायर अपनी बिल्कुल जगह पे है, और 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा भी अपनी जगह पे है एज इट इज। इसमें अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी, ऐसी रहने दो। नीचे भी देखो कुछ फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल सर बन रहा है फॉर्मूला। कैसे, तो अभी बताया अगर यही 1 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से हट के यहाँ पे प्लस, तो 1 + tan स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर। तो जरा देखो sec स्क्वायर ठीक है, बट 1 प्लस में और ये + tan स्क्वायर एक जगह लिख लो, तो tan स्क्वायर थीटा +1 एक जगह, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा tan थीटा ऐसे का ऐसा। आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होंगे। अब ज़रा आगे मूव करते हैं और देखते हैं आगे कैसे होगा। तो यार देखो sec स्क्वायर -1, अभी आपको बताया कि sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर के, ठीक है सर। एक और tan स्क्वायर यहाँ पे है, कोई इशू नहीं, और प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा ऐसे का ऐसा। आगे देखो sec स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ठीक है, कोई इशू नहीं। tan स्क्वायर +1 अभी बताया ये sec स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस 2 sec tan, 2 sec इंटू में tan, क्या सेम है ऊपर नीचे, बिल्कुल भी नहीं, ऊपर और नीचे डिफरेंट टर्म्स है। देखो जरा ऊपर है tan स्क्वायर + tan स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ
टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा टेन थीटा। इस पूरे के अपोन में है सेक स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा टेन थीटा। अगर आप ध्यान दो तो ऊपर और नीचे से दोनों में 2 कॉमन है। ओके, 10 दोनों में आ रहा है तो 10 भी कॉमन है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बचेगा, 2 कॉमन चला गया। ठीक है, एक 10 चला गया, 2 10 थे यहाँ पे, 10 स्क्वायर था तो एक 10 बच जाएगा, प्लस 2 सेक चला गया, सॉरी 2 और 10 चला गया, यहाँ पे बच गया सेक थीटा। ओके, नीचे देखो 2 कॉमन है और सेक कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक सेक बच जाएगा, प्लस एक यहाँ से क्या बचा। अगर आप ध्यान दो, अगर यहाँ पे सेक चला गया, बाय मिस्टेक हमने स्क्वायर लगा दिया, 10 था नहीं, तो ये बच जाएगा आपका 10। ये 10 था, बाय मिस्टेक कहीं से स्क्वायर लग गया। चलो ध्यान दो, अगर ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल, 10 प्लस सेक 10 प्लस सेक कैंसिल, बच गया 10 थीटा अपोन में सेक थीटा। सर प्रूव तो कुछ और करना है, कोई दिक्कत नहीं यार। देखो यार, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 तो हो सकता है, 10 इंटू में 1 बाई सेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 1 बाई सेक होता क्या है, कॉस, और 10 को क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो मल्टीप्लाई में था 1 बाई सेक कॉस, 10 को लिख दिया साइन बाई कॉस, साइन कॉस से कॉस कैंसिल, आ गया साइन थीटा। क्या यही प्रूव करना था क्या हमें? बिल्कुल जी, आ चुका है LHS के बराबर, हेंस प्रूव भी हो गया हमारा। तो कितना सिंपल सा लॉजिक था ना। क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, कर दिया, और लास्ट में अपना वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी प्रूव करना है साइन और कॉस में चेंज कर दो। कोई कहेगा सर पहले ही कर देते, यार पहले अगर कर दोगे इस क्वेश्चन में तो यार वो हम तब करते हैं जब इक्वल टू में एग्जैक्ट त्रिगो के कॉन्सेप्ट्स हो। तो यहाँ पे वैसा तो कुछ है नहीं, वहाँ पे तो p है, तो p की टर्म्स में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर कर दो, हो जाएगा प्रूफ। आई होप क्लियर है इतना। क्या आगे मूव किया जाए? बिल्कुल सर, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके सामने, और 6th क्वेश्चन देखते हैं। यार आपको लग रहा है क्या ही क्वेश्चन इतना इजी सा, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन टफ वन था, इससे बहुत ज़्यादा वो कर लिया, तो यार ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। और जब NCERT आपको आता है तो खैर ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखते हैं जरा। इसके बाद फिर एक आएगा जबरदस्त सा क्वेश्चन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कह रहा है, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई जल्दी से बताओ यार मुझे, प्लीज कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोग बता पा रहे हैं? मुझे तो पता है क्या करना है। चलो बढ़िया, आगे मूव करते हैं। यार देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक, जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से उन्हें पता है कि यार कुछ भी प्रूव करना होगा ट्रिगो की टर्म्स में, तो हम क्या करते थे, हर किसी को साइन और कॉस में। कई लोगों ने बताया बिल्कुल सही। तो कॉसेक प्लस कॉट हमें प्रूव करना है इसकी टर्म्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अपना कॉन्सेप्ट कहता है कि LHS है, LHS को आप चेंज कर दो साइन और कॉस की टर्म्स में, आंसर आएगा। आएगा कैसे नहीं? आप लोग करेंगे, कई सारे लोग पहले ही होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर बाद में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार देखो जरा, मैं लगा रहा हूँ कॉसेक को, देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक को लिख देता हूं मैं 1 अपॉन में साइन थीटा, कॉट को लिख देता हूं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर। यहां से एलसीएम आ रहा है मेरा साइन थीटा, और स्क्वायर बाहर चल रहा है। देखो साइन से साइन गया बचे 1, साइन से साइन गया ऊपर कॉस एज इट इज, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बाबा। ऊपर है 1 प्लस कॉस, यार मैं सेपरेट कर रहा हूं, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर, और साइन का भी स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर। आगे देखो जरा, इसी को यहां लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर है। क्या ओपन कर दूं? मैं कहूंगा अभी नहीं, थोड़ी देर धैर्य रखें अभी। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है साइन स्क्वायर, यार ऊपर कॉस है और नीचे साइन है। आपको पता है प्रूफ करना है चीजें सेक में, तो यार साइन को मैं चेंज कर रहा हूं जरा, किस में, तो साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों किया सर कॉस में? तो इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे सेक चाहिए था, सेक का रिलेशन कॉस के साथ इजीली बन जाता है, दैट्स वाई, ठीक है। अब देखो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर। तो यार अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर तो आप इसको क्या ऐसा नहीं लिखते हो 4 इंटू 4। कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर तो क्या इसको आप ऐसा नहीं लिखते हो 10 इंटू 10, लिखते हो ना जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2 बार 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आपको एतराज ना हो तो आया समझ क्या किया। जैसे इसको 2 बार लिखा इसको भी 2 बार लिख दिया, क्यूब होता 3 बार लिख देते अपनी जरूरत के हिसाब से। नीचे देखो यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो यार 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 के पावर कुछ भी कर दो 1 ही होगा। इट मीन्स कि ये 1 का स्क्वायर भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जरूरत है मुझे अभी। तो ए स्क्वायर और ये बन चुका है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, बी है क्या कॉस थीटा, और एक बार ए प्लस बी। ओके जरा ध्यान दो ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल, बिल्कुल सर। क्या बचा, बच चुका है 1 प्लस कॉस अपोन में 1 माइनस कॉस। कोई दिक्कत नहीं, बट प्रूफ तो ये करना था। अरे आ गया यार, कोई दिक्कत क्या है। कॉस का रिलेशन होता है 1 बाई सेक, नीचे 1 माइनस फिर कॉस का होता है 1 बाई सेक। करना क्या है, ऊपर एलसीएम, एलसीएम लेंगे ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1 पूरे के अपोन में सेक। फिर नीचे देखो एलसीएम लो, सेक 1 जा सेक माइनस 1 और पूरे के अपोन में सेक। आपको पता है ना दूसरे नंबर वाला सबसे नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है, यानी कि अगर ये घूमेगा सबसे ऊपर जाएगा, ये इसके नीचे, ये कैंसिल होता। तो ऊपर क्या बच चुका है सेक थीटा प्लस 1 और नीचे बच चुका है सेक थीटा माइनस 1। यही प्रूफ करना था अगर आप ध्यान दो। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू योर RHS, और यहीं पे इस क्वेश्चन की कहानी हो चुकी है खत्म। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, और मैं आगे मूव करूंगा इसी के साथ। समझ आया बच्चों, जल्दी बताओ, और मैं मूव कर रहा हूं फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, और इसको 1 लाना है इक्वल टू में, ये माइनस में बट ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 कैसे आएगा। तो यार इतना तो मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है आंसर 1 ही आता है, बताया हुआ है आपको, या डिवाइड में होता है तो, बट कैसे यू हैव टू प्रूव, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये। देखो जरा LHS ले लिया मैंने, LHS है कॉसेक, कॉसेक को क्या लिख दूं मैं 1 बाई साइन, मैंने बता रखा है यार कुछ भी प्रूव करना हो तो साइन और कॉस में चेंज करो। कॉसेक को 1 बाई साइन, यहाँ पहले से साइन, क्या दिक्कत क्या है फिर, ठीक है। सेक को 1 बाई कॉस, और ये तो पहले से कॉस, टेन को साइन बाई कॉस, और कॉट को कॉस बाई साइन। क्या कर दिया सर, आपको समझ आ गया बच्चों, है ना। यार एलसीएम ले लो ना, फिर दिक्कत क्या है, जो दिख रहा है आपने चेंज कर दिया, उसके बाद अपना जो सिंपल स्टेप्स हो सकता है एलसीएम ले रहा हूं मैं। तो 1 माइनस साइन इंटू साइन, यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा पूरे के अपोन में साइन थीटा, ठीक है। ओके ये एलसीएम, कॉस इंटू दिस, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपोन में कॉस, हो रहा है ना। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था। एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और देखो कॉस से कॉस क्या बचा साइन, साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर, साइन से साइन क्या बचा कॉस, तो यहाँ पे कॉस इंटू कॉस यानी कि कॉस का स्क्वायर, बीच में प्लस था तो प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जरा क्या हुआ इससे बेनिफिट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नीचे साइन थीटा है, रहन दे रहे, ठीक है। यहां देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है बाबा, सब कुछ कर दिया एज इट इज, घबरा क्यों रहे हो। अब जरा ध्यान दो, साइन से स्क्वायर था यानी कि 2 बार था, 1 बार कैंसिल हो चुका है, बच चुका साइन थीटा, कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, समझ आया। कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब 1 बार बच गया, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचा कैंसिल होने के बाद 1 ही तो बचेगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू योर RHS, हमें यही प्रूव ही करना था क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे एंड हो गया। तो आई होप इतना क्लियर है। तो ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। देखने में लग रहा है टफ है बहुत, जो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट था आपके लिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। आई होप क्लियर है। 8th क्वेश्चन देखते हैं अब आपके लिए क्या है बच्चों। 8th क्वेश्चन देखो, टफ लग रहा होगा देखने से, मुझे पता है, ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन इज टफ फॉर 1, और कई लोग सोच रहे होंगे यार कि ऊपर क्यूब है, सर ने बता रखा क्यूब आता है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दें,
है ना। तो यार क्यूब बीच में बनता था। थोड़ा सा सोचो यार, मैंने क्या बताया हुआ आपको, सिंपल सा लॉजिक क्या बताया हुआ। अगर प्रूफ करना है तो फॉर्मूले से पहले सबसे पहला लॉजिक, कमेंट जल्दी, सबसे पहला लॉजिक क्या बताया है। तो सबसे पहला लॉजिक आपका कहता है बच्चे कि यू हैव टू चेंज इन साइन और कॉस। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले एलएचएस उठाओ। एलएचएस है क्या, 10 क्यूब अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है। कॉट क्यूब और अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर। यार सबसे पहला लॉजिक मैंने बताया था साइन और कॉस। तो यार 10 को क्या लिख दूं मैं, साइन क्यूब अपॉन में कॉस क्यूब, क्योंकि साइन अपॉन में कॉस होता है, क्यूब है तो क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यार 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो है इसी के साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना, फॉर्मूला है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे कॉट क्यूब, ठीक है, कॉट क्यूब को लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्यूब है तो क्यूब दोनों ऊपर, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है ऐसा। मैंने बोला सबको साइन और कॉस, तो साइन और कॉस तो है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, और कैसे, तो साइन इंटू में कॉस क्यूब तो कर दिया, 1/, देखो ऊपर क्वेश्चन दैट मीन्स 1 अपॉन में सेक स्क्वायर होता है कॉस, लिख दो जरा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस यहां देखो कॉस क्यूब, ओके, अपॉन में साइन का क्यूब, और 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉसेक और साइन का रिलेशन। ध्यान दो यार, स्क्वायर से ये 3 बार है, चला गया तो 1 बार बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 थे नीचे 3 थे, 1 बार नीचे बच गया। ये साइन स्क्वायर है, पूरा जाएगा नीचे, एक साइन बच जाएगा आपका। तो बेसिकली यहाँ पे बचा क्या, तो साइन थीटा और साइन का क्यूब थीटा अपॉन में कॉस, प्लस ऊपर बच चुका है कॉस क्यूब अपॉन में साइन थीटा। इतना होने के बाद सवाल ये है कि क्या करें। तो बच्चे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो यार जरा देखो, ठीक है, सिंपल 1 आ चुका है, इससे आगे रास्ता नहीं दिख रहा यार, अभी भी क्या करें, क्यूब आ गया। तो सिंपली देखो यार, साइन और कॉस हो चुका ना, प्रूफ तो होगा, कैसे होगा जरा देखो। अब तो नीचे वाले का आप ले लो LCM, तो देखो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, एलसीएम लिया। अब देखो यार कॉस से कॉस क्या, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, साइन क्यूब है तो साइन की पावर 4, प्लस साइन से साइन गया, बचा कॉस, कॉस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी कि कॉस की पावर 4 थीटा। आई होप इतना तो क्लियर है आपको यार, और बहुत अच्छे से क्लियर है इतना। देखो आगे, जब इतना हो गया आपका तो अगला स्टेप क्या है, क्या इस 4 को लिख सकते हो यार साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस 4 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और पूरे के अपोन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब जरा याद करो यार फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कुछ इसका a + b का होल स्क्वायर, क्या होता था, a² + b² प्लस 2ab। मुझे यार देखो ये गिवन नहीं है, बट ये जरूर गिवन है। सपोज ये मेरा a है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है कैसे, तो a² b² की जगह लिख सकता हूँ कि ये 2ab यहाँ आ जाए, दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यहाँ रह गया a² + b²। इट मीन्स इसको यहीं रहने दिया, इसको यहाँ भेज दिया माइनस में। तो कुछ देखो कैसे, ये a² b², इसकी जगह लिख दूँ a + b का होल स्क्वायर, a है क्या, तो ये खुद में स्क्वायर है, प्लस इसका स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a क्या है, a है आपका साइन स्क्वायर, ओके, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के अपोन में कॉस थीटा साइन थीटा। यार देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यू नो ना, और 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, ठीक है। सेपरेट कर दो, एक बार 1 के अपोन में कॉस इंटू साइन, और एक बार इस पूरे के अपोन में कॉस इंटू साइन थीटा। आई होप इतना क्लियर है आपको। क्या बेनिफिट होगा इससे, तो बेनिफिट तो हमें बहुत ज़्यादा होने वाला है वैसे भी। देखो कैसे कि यार देखो 1 अपोन में कॉस आपको पता है सेक, 1 अपोन में साइन कॉसेक,
कहेंगे एक ही वन है यार, वन कितनी भी ऊपर, बात तो वही है, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। 1/cos sec 1/sin cos sec माइनस, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर था, एक पूरा साइन चला गया, स्क्वायर से ये गया, यानी कि ऊपर अभी भी बच रहा है 2 sin थीटा cos थीटा। प्रूफ क्या करना था, sec इंटू में cos sec जो आ गया, माइनस 2 sin cos विच इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। टफ क्वेश्चन था, शायद ऐसे क्वेश्चन आपने पहले ना किए हो, बट ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है यार, अपने मन से तो कराएंगे नहीं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और टफ वन कराने का रीजन ये है कि यार ताकि आप पेपर में कैसे भी क्वेश्चन है आप डील कर सको, इस वजह से आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ताकि आप पेपरों में क्वेश्चन छोड़ के ना हो। एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। क्या लॉजिक लगाया, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम आपको मैंने बता रखा है स्टार्टिंग से, यू हैव टू चेंज फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस। मैंने 10 को लिखा साइन अपॉन में कॉस, क्यूब था तो क्यूब, 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर। कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, क्यूब है तो क्यूब, 1 + cot स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो जरा, 1/sec स्क्वायर, सेक को ऊपर ले गया तो कॉस स्क्वायर, कॉसेक को ऊपर ले गया तो साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर से ये गया तो नीचे एक साइन बच जाएगा, कॉस स्क्वायर से ये गया तो नीचे एक कॉस बच गया, गॉट इट। इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया, कॉस से कॉस गया बचा साइन, तो साइन 4 मल्टीप्लाई में, साइन से साइन गया बचा कॉस, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ कॉस की पावर 4, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, गॉट इट। और पूरे के अपॉन में कॉस इंटू साइन चल रहा है। जैसे ये फॉर्मूला बना तो यहाँ से a² b² का फॉर्मूला क्या बना, a + b का होल स्क्वायर, ये यहाँ गया -2ab, ठीक है। अब देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया, a + b का होल स्क्वायर, a क्या था पूरा साइन स्क्वायर b² यानी कि कॉस स्क्वायर, और -2ab, ये होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर इज 1, सेपरेट कर दिया, इसके अपॉन में ये सेपरेट कर दिया, 1/cos sec 1/sin cos sec माइनस स्क्वायर से गया साइन, इस स्क्वायर से ये कॉस गया, 2 sin cos, यही प्रूव करना था, आंसर आ गया। आई होप क्लियर है आपको। और मैं इसी के साथ आगे मूव कर रहा हूँ 9th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करोगे आप तो देखने में ये भी टफ है कि यार क्या ही दे दिया इसमें भी एक कॉसेक प्लस कॉट थीटा क्यू के बराबर है, तो शो करो कि कॉसेक माइनस कॉट 1/q होगा। तो यार देखो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, करना कैसे इस क्वेश्चन में, तो यार एक फॉर्मूला होता है कॉसेक और कॉट का, यू नो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाला कॉन्सेप्ट, ये होता कितना है, तो ये होता है 1, यानी कि फॉर्मूला होता है, कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला है, ओके। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। अब आपको पता है यार कि इसका हमें कोई यहाँ पे गिवन नहीं है कुछ, बट यू नो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, लगा दो तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 चल रहा है। क्यों किया ऐसे, रीजन पता चल गया। कॉसेक प्लस कॉट कितना है, तो कॉसेक प्लस कॉट आपको दिख रहा है दैट इज q, और ये है कॉसेक माइनस कॉट, इसकी वैल्यू आ सकती है यहां से, बिल्कुल सर, कॉसेक माइनस कॉट क्या हो गया, q अपॉन में चला गया। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल जी यही प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो ये आ चुका है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक। उसे बोला फिर साइन और सेक की वैल्यू निकालो। यार ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। इतना तो हो गया, एक काम हो चुका है। देखो अब क्या करो, जो आपका गिवन है एक चीज, ठीक है, उसे मानो इक्वेशन 1, यानी कि कॉसेक प्लस कॉट जो गिवन था इक्वेशन 1, कहाँ से, ये गिवन है, और ये जो आया यानी कि कॉसेक माइनस कॉट जो आपने प्रूव किया दैट इज 1/q, इसे मानो इक्वेशन 2। ये कहाँ से आया, तो प्रूव्ड अबव, ये प्रूव किया था आपने, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ध्यान दो ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, खुद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉसेक, और कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है। तो मैं कह रहा हूं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, कॉसेक और कॉसेक, कितने कॉसेक, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट माइनस कॉट कैंसिल हो गया, सिंपली बच गया q + 1/q। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जरा आगे इसी चीज को अगर मैं सॉल्व करूं
तो आप जान सकते हो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ। तो यार देखो 2 कॉसेक है, ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लो, क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे के अपॉन में आ गया क्यू। इतना आपको क्लियर है। अब जरा आगे देखो, अगर मैं कॉसेक को, ठीक है, अपॉन में लाऊं तो यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन में साइन थीटा। आपको पता है 2 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू ये चल रहा है क्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्यू। मुझे वैल्यू चाहिए साइन की, तो वाई नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां भेजो क्योंकि साइन ऊपर आएगा तभी साइन की वैल्यू। तो 2 इंटू क्यू और ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में दिस, इसको अपॉन में ले आता हूं तो आ गया साइन थीटा की वैल्यू। आई होप इतना क्लियर है आपको। जब साइन आ गया मुझे निकालना है सेक थीटा कि यार सेक की वैल्यू क्या होगी। तो अब कैसे करें, तो ये भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक बार आपने ऐड किया, अब एक दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बेनिफिट होगा इससे, देखो कॉसेक में से कॉसेक और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो एक प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो दोनों कॉट प्लस कॉट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट। पता चल गया ना, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस ये भी माइनस। ओके, ये कितना हो जाएगा, तो क्यू माइनस 1/q। ऑब्वियस सी बात है, समझ आया। क्योंकि अगर आप इसको माइनस करते हो तो देखो माइनस, ये माइनस है तो प्लस माइनस, कैंसिल कैंसिल, ये बचा क्यू और माइनस 1/q। आई होप क्लियर है। तो देखो जरा एलसीएम ले लो, क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्यू, 2 और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप इतना क्लियर है आपको। साइन को यहां भेज दो जरा, ओके, और साइन यहां चला गया, क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब जरा ध्यान दो यार, 2 कॉस थीटा है, ठीक है, रहन देते हैं, इक्वल टू जरा देखो क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू, ये भी रहन देते हैं। बट साइन साइन की वैल्यू अभी अभी निकाला है क्योंकि मुझे साइन चाहिए ही नहीं, तो 2q अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 1। जरा ध्यान दो क्यू से क्यू कैंसिल। आई होप इतना क्लियर है आपको। और 2 कॉस थीटा आ चुका है यहाँ पे, कॉस को लिख सकता हूँ क्या 1/sec इक्वल टू में चल रहा है 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बच गया। अगर ये क्रॉस करूँ यानी कि ये यहाँ जाएगा तो सेक ऊपर, ये यहाँ जाएगा तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 और ये अपॉन में, दैट मीन्स सेक थीटा की वैल्यू आ गई ये, और ये हो गया प्रूफ सब कुछ। यानी कि सेक की भी वैल्यू निकल गई, उससे पहले उसने बोला था किसकी वैल्यू, साइन की, तो हमने साइन भी निकाल दिया था। आई होप क्लियर है। किसी को नहीं आया समझ, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना और देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो लंबी है बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं, क्वेश्चंस काफ़ी टफ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई डोंट थिंक सो कि यार ये सब करने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो इस चैप्टर का। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है यहाँ पे। तो अब बात करेंगे यार आज के लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि अगर कॉसेक प्लस कॉट थीटा एम के बराबर है तो शो करो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एम स्क्वायर प्लस 1 कॉस ए के बराबर होगा। तो यार एक क्वेश्चन मैंने कराया था पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, कुछ वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे आप। तो यू हैव टू पुट एल एच एस क्या एम लिख दो यहाँ पे, स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है यार। एम की जगह पुट कर सकता हूं क्या कॉसेक ए प्लस कॉट, देखो कॉसेक ए नहीं, ये कॉसेक सॉरी थीटा है आपका, ओके सॉरी ए था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि ए की जम्स में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में फिर से देखो एम की जगह कॉसेक ए प्लस कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कितनी चीजें हो गई। अब जरा देखो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी और माइनस 1 तो है ही नीचे, फिर से ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 है नीचे। अब देखो जरा क्या करना है यार, याद करो फॉर्मूला होता था कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। तो इसको एक जगह लिख ले कॉसेक स्क्वायर, और अगर आप बात करोगे तो कॉसेक स्क्वायर और ये -1 एक जगह, प्लस में कॉट स्क्वायर है ही आपका, और प्लस में देखो 2 कॉसेक कॉट पूरे के अपॉन में। फिर से देखो कॉसेक स्क्वायर है बट कॉसेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता +1 के साथ, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ये +1 और कॉट स्क्वायर, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट, याद करो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी देखा है क्वेश्चन में ये माइनस वहाँ गया तो प्लस, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक। तो 1 प्लस में है और प्लस कॉट स्क्वायर एक जगह लिख लो, तो कॉट स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। और एक जगह लिख दिया, बच गया यहाँ पे 2 कॉसेक इंटू में कॉट। आई होप इतना आपको क्लियर है बिल्कुल ढंग से। अब मैं जरा आगे मूव कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसके अगले पार्ट की तरफ। तो जरा देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस a कितना होगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर। एक कॉट स्क्वायर पहले से है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एक पी स्क्वायर वाला आपने किया था। तो 2 कॉसेक इंटू में कॉट पूरे के अपॉन में, देखो कॉसेक है पहले से प्लस एक और कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर प्लस a फिर से हो जाएगा कॉसेक, फॉर्मूला बन रहा है ये, ओके। 2 कॉसेक इंटू कॉट। आई होप बच्चों इतना आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। अगर इतना हो गया तो जरा अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाओ। कॉट स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर a और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a इंटू में कॉट a पूरे के अपोन में। अगर आप ध्यान दो कॉसेक स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पे 2 कॉसेक a इंटू में कॉट a। ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से मेरा कॉमन है 2 टाइम्स ऑफ कॉट a, यहाँ पर जगह सिंपली कॉट a, क्योंकि 2 कॉट थे, देखो 2 तो चला गया, दोनों में 2 था, कॉट स्क्वायर था तो एक कॉट बचेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे फिर से कॉट स्क्वायर आ सकता है, और यहाँ पे बच गया ओनली कॉसेक, ठीक है। अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर a है तो यहाँ से कॉसेक a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक बच जाएगा कॉसेक, और प्लस यहाँ पे देखो क्या हुआ, कॉसेक चला गया तो बच गया क्या कॉट। ये और ये कैंसिल, सेम नंबर से 2 से 2 कैंसिल। कॉट को देखो कॉट अपॉन में कॉसेक, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस अपॉन में साइन, ठीक है। नीचे कॉसेक, कॉसेक अगर ऊपर जाएगा तो पता ही आपको क्या बन जाएगा साइन, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं दैट मीन्स 1 बाई कॉसेक इज साइन, साइन से साइन कैंसिल, आ गया कॉस ए, यही प्रूव करना था विच इज इक्वल टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो यार आज के ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चन। टफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटीज में बिल्कुल नहीं देखे, और आई होप टफ लगा भी होगा, कई बच्चों को समझ शायद नहीं भी आया हो। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, बट फिर भी अगर कोई परेशानी है वीडियो को ज़रा रिवाइंड करो, कमेंट करो कि सर नहीं आया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, तो हम जब लाइव में मिलेंगे आपके डाउट्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे अपनी जब गूगल मीट पे जो क्लास होती है वहाँ पे हम अपने डाउट्स, जो अगर आपको नहीं आया कुछ तो आप पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर दो एक बार, मैं उस डाउट्स को ले लूँगा, ठीक है। और अगर आप अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर बताएं यार कमेंट करके, मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपसे हमें चाहिए रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट आपका अगर बेहतर आएगा तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, अच्छे गोल्स अचीव कर पाएंगे, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, एंड पोस्टर पे नाम जो छपवाने आप लोगों के, बेसिकली कुछ बच्चे हैं मेरे जो 100 के लिए जा रहे हैं, तो उनसे खासकर अपील है यार थोड़ा और मेहनत करो, बहुत अच्छा कर लोगे आप लोग हर सब्जेक्ट में। तो इसी के साथ आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और जहाँ पे चैप्टर नंबर 9 के करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।